नमस्ते, मैं सुमन, लेक्चरर CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज हम बात करते हैं पॉलिएस्टर, टेरालिन और डेक्रान कि पॉलिएस्टर क्या है, टेरालिन क्या है और डेक्रान तंतु किससे बने हुए होते हैं। पॉलिएस्टर, टेरालिन, और डेक्रान कि ये तंतु जो होते हैं किससे बने हुए होते हैं। विश्लेषित तंतुओं में पॉलीमाइड के पश्चात पॉलिएस्टर तंतुओं का समूह होता है कि विश्लेषित तंतुओं के पश्चात या विश्लेषित तंतु जो होते हैं पॉलीमाइड के पश्चात पॉलिएस्टर तंतुओं का एक समूह होता है। ड्यू पॉइंट कंपनी ने अनेक संशोधित कार्य किए और डाई मिथाइल टेरिफेथलेट का उपयोग कर एक टेरालिन नामक का तंतु का आविष्कार किया। सन 1951 में इस कंपनी ने सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिए और बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ किया और उस तंतु का नाम रखा, डेक्रान रखा और टेरालिन ये डेक्रान नाम का बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी इस नाम से जाने या पहचाने जाते हैं। दोनों ही तंतुओं में रासायनिक रूप से कोई अंतर नहीं होता है, किंतु फिर भी इनको अलग अलग पॉलीमर का उपयोग किया गया है। बड़े एवं लंबे तंतुओं से परिधान के लिए कि जो बड़े तंतु होते हैं उनको परिधान के लिए या वस्त्र निर्मित होते हैं, और जो लघु तंतु होते हैं गृह सजाने जैसे तकिया भरने के काम में लिया जाता है, छोटे छोटे गलीचे होते हैं वो बनाने के काम में लिया जाता है। और रासायनिक रूप से नायलॉन या डेक्रान में कोई अंतर नहीं होता है, किंतु भौतिक रूप से परिवर्तन किया गया था जिसे इस तंतु में अनेक उपयोग किए जा सकते हैं। फिलामेंट या लंबे रेशों से निर्मित वस्त्र सिल्क या नायलॉन के समान होते हैं, जैसे कोमल होते हैं। ये कोमल, लचीले और चमकदार होते हैं। साथ ही जो लघु तंतु होते हैं, लघु तंतु से वस्त्रों में ऊनी वस्त्र से मिलते हैं और रोएदार बनाए जाते हैं। डेक्रान वस्त्रों में परियोजना के द्वारा स्तर विद्युत की समस्या का समाधान किया जाता है। इस प्रकार से डेक्रान में सिकुड़न और सलवटें नहीं पड़ती है। डेक्रान पर दाग या पानी के प्रति अवरोधकता बनाने के लिए परियोजना की सहायता ली जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि डेक्रान के गुण क्या है। डेक्रान के गुण, पहला है सूक्ष्मदर्शी संरचना, कि जो पहला इसका पॉइंट लिया है हमें सूक्ष्मदर्शी
सुंदर सी संरचना। के डेक्रान के जो तंतुओं का अनुदैर्ध्य काटते और देखने से ये जड़ के समान गोल चिकना होता है, कि जब इसको देखते हैं तो इसके जो अनुदैर्ध्य काटते और जड़ के समान होता है, तो ये गोल होता है, गोल और चिकना होता है, चिकना होता है, चिकने होते हैं। अनुप्रस्थ कांटों में नियमित रूप से गोलाकार होता है और ये नायलॉन के समान पारदर्शी नहीं होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि सिकुड़न क्षमता। कि डेक्रोन की सिकुड़न क्षमता के पश्चात अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है, कि जो डेक्रिल का जो कोई कपड़ा होता है वो अगर हम उसको इकट्ठा करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो इकट्ठा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पुनर्स्थिति में आ जाता है कि उसकी जो सलवटें होती हैं वो वापस वैसी की वैसे ही सीधी हो जाती है। नायलॉन की जो क्षमता होती है वह डेक्रोन पूर्ण स्थिति में शीघ्रता से आता है, कि जो नायलॉन होता है वो जल्दी अपनी सलवटें निकाल देता है। इसी गुण से के कारण डेक्रोन का उपयोग शूटिंग तैयार करने के लिए किया जाता है और मामूली सी सिकुड़न पड़ने पर वह पूर्व स्थिति में शीघ्रता से आ जाता है। कि अगर हम शूटिंग करते हैं तो डेक्रोन का जो वस्त्र होता है, तो अगर उसको हम इकट्ठा कर देते हैं वो क्या थोड़ी सी देर में ही अपने सलवटें वापस निकाल देता है, उस कपड़े को हम वापस पहन भी सकते हैं, बिछा भी सकते हैं। और ये जल अवशोषित क्षमता कम होने पर ये सिकुड़ने की प्रति अवरोधकता होने से इनकी तंतुओं का उपयोग अधिक आदर्शता वाले स्थान पर किया जाता है। ऊन से बने सूटिंग गीले होने पर पसीने या सिकुड़ जाते हैं, कि ऊन के जो वस्त्र होते हैं गीले होते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, और पसीने होते हैं तो वो में भी सिकुड़ जाते हैं। परंतु डेक्रोन की जो वो शूटिंग में ये शिकायत नहीं होती है। अब तीसरा टॉपिक है हमारा ताप चिर स्थायी तत्व। स्थायी तत्व कि नायलॉन वस्त्रों को ताप स्तर करने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है, और ट्रेक्लोन में पॉलिस्टर वस्त्रों को ताप चिर स्थायी तत्व के लिए 325 डिग्री से लेकर 450 डिग्री के तापक्रम पर रखा जाता है। एक बार ये प्रतिक्रिया कर लेने पर जिसको गर्म कर 410 डिग्री 400 डिग्री के ताप चिर तत्व को अन्य डिजाइन में बनाया जा सकता है। चौथा टॉपिक है हमारा जल अवशोषित क्षमता। जल अवशोषित क्षमता कि डेक्रोन में जल अवशोषित क्षमता कम होती है, इस कारण पानी के घुलने वाले धब्बे नहीं लगते। वस्त्र धोने के पश्चात शीघ्रता से सूख जाते हैं। त्वचा के संपर्क में आने पर वस्त्र शरीर से चिपक के रहते हैं। आरामदायक नहीं होने तक जब तक वस्त्र को विशेष परिस्थितियों के द्वारा परिष्कृत नहीं किया जाता, डेक्रोन वस्त्रों में स्तर विद्युत और अधिक बनती है, जिसके कारण वस्त्र पर गंदगी शीघ्रता से नहीं जमती है।
कहने का मतलब ये है कि हम किसी कपड़े को अगर जैसे सिलवाते हैं और उसको हम पहनते हैं, बिना प्रेस किए पहनते हैं, बिना धुले पहनते, तो ये हमारे शरीर पर चिपक जाता है। तो हमें इसको सबसे पहले उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, कलफ देना चाहिए, ताकि हम प्रेस कलफ देने के बाद भी वस्त्रों को पहनते हैं वो हमारे शरीर के नहीं चिपके और वो जल्दी से गंदा भी नहीं होता है। इसे हमारे शरीर का आरामदायक रहते, कपड़ा भी अच्छा लगता है और हमारे पहनते तो हमें भी आरामदायक लगता है। धन्यवाद।